क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और नोटिफिकेशन आने वाला है। जियोग्राफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 1992 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन, जिसमें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों के क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। आज ये पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की क्लास का ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर रखा है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारे क्वेश्चन जो है हम मैप के थ्रू कोशिश करेंगे बताने के लिए कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको अगर हम मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, लेकिन आप लोग उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार जब देखते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह के देखने हैं, किस तरह की अपनी तैयारी करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट 30 सितंबर है और टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें तैयारी को भी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। पहला क्वेश्चन है तो बिहार में सुमेश्वर श्रेणी है, पहाड़ी है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या इन समूह से नई है। तो याद रखिएगा, जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये हिमालय का भाग माना जाता है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा बिहार के जो है क्षेत्र पड़ता है पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में। तो यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी है, हरहा नदी घाटी है और यहाँ पर रामनगर दून, ये सब पहाड़ियाँ जो है शिवालिक का भाग हैं और बिहार का यह भौगोलिक संरचना का भाग माना जाता है। तो इन सबों में सबसे नई है, क्यों? क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है ये भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है और शिवालिक का हिस्सा कौन है? तो सोमेश्वर की श्रेणी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू कि बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है शिवालिक श्रेणी अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में, एक है मैदानी क्षेत्र में और एक है दक्षिण का पठारी क्षेत्र में। जो मैदानी क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। गंगा नदी बीच से बहती है और उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, और जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, जिसमें खड़गपुर की पहाड़ियाँ और कैमूर का पठार भी शामिल है। तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एक पर्वतीय क्षेत्र में, एक मैदानी क्षेत्र में और एक पठारी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य कौन से हैं? तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में कोंकण रेल गुजरती है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में यहाँ पर कोंकण रेलवे गुजरती है, क्योंकि इस तट को कोंकण तट कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर रेलवे का नाम कोंकण तट रखा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है। तो झारखंड में दामोदर नदी जो निकलती है तो ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अर्थात रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो बिहार में जो है भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन है? 7.1% क्षेत्र पर बिहार के वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो बिहार में भारी मशीन प्लांट जो है ये बरौनी के क्षेत्र में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मूरी माना जाना जाता है। तो मूरी माना एक ऐसी खान है, ऐसा क्षेत्र है, वो किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिना का प्लांट यहाँ पर स्थित है, एल्यूमिनियम का यहाँ उत्पादन होता है। तो मूरी माना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और ये एल्यूमिना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, झारखंड में मैथन उत्पादन करता है। तो झारखंड में मैथन एक बांध है, इससे क्या उत्पादन होता है? जल विद्युत, जल परियोजना के लिए ये जाना जाता है मैथन। और आप ये समझ सकते हैं यह है दामोदर नदी घाटी, और दामोदर नदी घाटी पर कई डैम बनाए गए हैं। ये 1948 में ये परियोजना विकास किया गया था। टेनेसी नदी घाटी की, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की नकल की गई थी और आप देख सकते हैं इस पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे दामोदर नदी पर अय्यर बांध है, पंचेत बांध है, दुर्गापुर बैराज है, मैथन बांध कहाँ पर है? तो यह बराकर नदी और दामोदर नदी की संगम पर है।
बराकर नदी पर तिलैया बांध है और बाल पहाड़ी बांध है। तो ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं, हमें इसको देखने की ज़रूरत है। जमुनिया नदी, ये दामोदर की सहायक नदी है। बोकारो नदी, ये भी दामोदर की सहायक नदी है जिस पर बोकारो बांध बनाया गया है। कोलार बांध कोलार नदी पर है। सब दामोदर नदी घाटी परियोजना का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है कि इसमें 3 प्रमुख बांध हैं, एक पंचेत बांध, एक मैथन बांध और एक तिलैया बांध। किस नदी पर है इस आप मैप से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ जब हम इससे जुड़े हुए चीज़ों को भी डिस्कशन करते हैं तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झारखंड अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड किसके मामले में अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक के उत्पादन में। इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अभ्रक के उत्पादन में झारखंड जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे वहाँ पर उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। यहाँ की महिलाओं ने पेड़ को कटने से रोकने के लिए पेड़ों के चारों तरफ जो है पेड़ को पकड़ लिया था, इसीलिए उसको चिपको आंदोलन कहा जाता है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के बहती है? अगर हम इसको ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में गुजरात है, यहाँ बहती नहीं है, कट जाएगा। दूसरे में है आंध्र प्रदेश, यहाँ भी नहीं बहती है, भी हो जाएगा खत्म। मध्य प्रदेश भी नहीं बहती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है कावेरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? अर्थात ओजोन जो गैस परत है उसको कौन सी गैस सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है आपका ऑक्सीजन। तो हमारी भूमि में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में इसकी उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है? तो बीजों की उच्च पैदावार किस पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ क्वेश्चन ये होता भारत में सबसे अधिक गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता है, तब इसका आंसर पंजाब होता, लेकिन यहाँ उत्पादन की ओर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल मतलब उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो बिहार में चावल नंबर 1 फसल है और दूसरी फसल है गेहूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। ये आप इसका मैप देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये यूरोप, और ये पूरा अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में ही गल्फ स्ट्रीम बहती है अमेरिका के पूर्वी तट से। ये एक गर्म जलधारा है और इसकी वजह से आसपास क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और यूरोप में भी वर्षा इसी जलधारा के कारण ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सभी जलधाराओं में सब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा भी होती है, ये भी आप नोट करके रखिएगा। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय जलधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका भारत। तो भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उस समय जब यह क्वेश्चन आया था तो चीन इसका आंसर था, अब इसका आंसर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है स्वर्ण खनन के लिए, ये सोने की खान है जो है, और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जोहान्सबर्ग एक सोने की खान के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो भारत के जो है किस राज्य में चांदी का उत्पादन होता है? तो इसमें इसका आंसर झारखंड होगा, अर्थात डी। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन जो है एक महाखंड या गार्ज है, ये इसका मैप है, ये
ये अमेरिका में स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। नदी ने इतने बड़े क्षेत्र को, मिट्टी को काट दिया है। तो ये कैनियन जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और ये कोलोराडो नदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का समय मापन निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी भी देश का जो समय मानक होता है वो देशांतर के द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देशांतर के द्वारा मापा जाता है। और इसका जो आंसर है, याद रखिएगा, 2 हो सकता है। एक प्रधान माध्यान्ह रेखा, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इन दो, अगर चारों में ऑप्शन में अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो है देशांतर। देशांतर के द्वारा ही इसका निर्धारण किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत कितने ये प्रधान मध्यान्ह रेखा से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये देशांतर द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, बोडो निवासी हैं। तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो ये गारो की पहाड़ी में रहते हैं। बोडो एक जनजाति है। ठीक है, जो गारो की पहाड़ी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो पनामा नहर कहाँ है? तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये मध्य अमेरिका पड़ता है। और मध्य अमेरिका में एक देश है पनामा, वहीं पर पनामा नहर बनाई गई है। और ये जोड़ती किसको है? तो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैप के थ्रू अगर इसको हम देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर में है और ये इटली देश के पास है। तो माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वत पादीय प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? तो है शिवालिक है। ठीक है, तो शिवालिक जो है सबसे लास्ट में है। जैसे यार ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय, तो ये आपका है शिवालिक। तो शिवालिक सबसे लास्ट में है, इसलिए उसको हम पर्वत पादीय प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा क्या होती है? तो बंगाल और बिहार में अप्रैल और मार्च में होने वाली जो वर्षा होती है उसी को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी की पहाड़ी में आपस में मिलते हैं। आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं। यह है आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, दोनों जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी का पहाड़ी है। तो नीलगिरी पहाड़ी में ये मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है? तो चाय का उत्पादन अपनी आवश्यकता से भारत अधिक करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली अगर नदियों की बात करें तो एक है नर्मदा, एक है तापी। तो 1 और 2, जबकि राप्ती नदी यह घाघरा की सहायक नदी है, यह गोरखपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बह करके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। इसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य की संख्या कितनी है? तो बिहार से सीमा लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा की बात की जाए तो 3 राज्यों की सीमा लगती है बिहार से। अगर टोटल की बात किया जाए तो नेपाल की सीमा भी लगती है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है आपका इसे क्या कहते हैं? बिहार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3। नेक्स्ट है, मलक्का जल संयोजी या जो जलसंधि किसको कहते हैं? आने जाने की सुविधा देता है। ठीक है, तो मलक्का जो जल संधि है ये याद रखिएगा, ये हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका जो है
अंडमान है, अंडमान सागर ये पूरा हिंद महासागर है, और यहाँ से मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, और किसको अलग करती है, तो यह मलेशिया है और ये इंडोनेशिया को अलग करती है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो जो टाटा एंड स्टील कंपनी है वहाँ पे लोहे की आपूर्ति किस खान से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंहभूम झारखंड में एक खान है, वहीं से लोहा लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगाते हैं। तो यूरेनस जो है कितना वर्ष लगाता है, जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 84 वर्ष। ठीक है, तो ये यूरेनस है और ये जो है 84 वर्ष में जो है सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करता है। तो जो ग्रह याद रखिएगा कि जो ग्रह पृथ्वी सूर्य से जितनी दूर रहेंगे उनका परिक्रमा पथ सबसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 वर्ष। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं। तो शनि जो है सूर्य का चक्कर लगाने में याद रखिएगा 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, कौन, शनि। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई है। तो दामोदर नदी घाटी जो निगम कब स्थापित हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो सुबह और शाम ये दोनों, इसे भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इस पे S2 SO4 के बादल पाए जाते हैं और वो सूर्य रोशनी में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो एक तारे की भांति चमकते हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था। तो याद रखिएगा ये पैंक नामक विद्वान ने अपर्दन चक्र की बात कही थी, और अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाना, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट करेगा और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो एक जनजाति है और एस्किमो जो है कनाडा में निवास करती है। ये उत्तरी ध्रुव की जनजाति है, यह अलास्का में भी और रूस में भी पाई जाती है। तो ये लोग जो है कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा में एक जनजाति है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संसार की छत किसे कहते हैं। तो संसार की जो छत कहते हैं वो पामीर के पठार को कहते हैं। यह है पामीर का पठार और यहाँ से कई पहाड़ियाँ भी निकली हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पामीर एक गांठ है और यहाँ से कई पहाड़ियाँ निकली हैं, जैसे हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान की ओर, हिमालय भारत की ओर, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, कुनलुन सान चाइना में और तियन सान ये भी चाइना और जो है कजाकिस्तान में। ठीक है, तो इससे जो पहाड़ियाँ निकली हुई हैं इन पहाड़ियों को भी आपको याद रखना है, और इसको जो है गांठ भी कहते हैं और पामीर इसको छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये पठार है और ये बिल्कुल मेज के आकार का है ऐसे। ठीक है, जैसे छत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगोर किसका नाम है। तो रेगोर जो है काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो पिग्मी अफ्रीका में कांगो बेसिन में रहते हैं और इनका अपना निवास ये लोग पेड़ों पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका के जनजातियां हैं। ठीक है, कांगो देश में रहती हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो गॉडविन आइस्टीन, इसे हम K2 कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पलामू का जो रांची है ये मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। तो यह है ब्रह्मपुत्रा की। तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है जो आसाम में बहती है। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखना, आप देखते रहिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।